हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि मेटल्स जो है रिएक्ट किस तरह से करते हैं एसिड्स के साथ। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये हम अपने लास्ट के जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, वहाँ पर ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, इसके रिएक्शन को। तो यहाँ पर जो इसकी रिएक्शन होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो हमें हमेशा प्रोडक्ट मिलता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव यू आउट सोल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं इसकी एक रिएक्शन लिखूं, सपोज मैंने यहाँ पर मेटल्स के मैं नाम लिख देती हूँ एक बार, जो हम मेटल्स यहाँ पर लेंगे जिसके बेसिस पे हम रिएक्शंस देखेंगे। तो यहाँ पर जो मेटल्स होंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये वाले हमने मेटल्स ले लिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ। मेटल मैंने लिया मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस डाइल्यूट एसिड दैट इज HCl एंड सोल्ट क्या बनेगा यहाँ पर MgCl2 प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन बनेगी। सो बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या सारे मेटल्स ही सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं, मीन्स जल्दी से रिएक्शन हो जाती है कि स्लो होती है या रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो सबका जो है डिफरेंट नेचर होता है हर मेटल का। तो आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कि जो मेटल्स होते हैं वो सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी बट रिएक्शन जो है वो फास्ट या स्लो हो सकता है, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसके साथ एसिड रिएक्ट भी नहीं करता। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक्टिविटी 3.11, कलेक्ट ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। तो यहाँ पर हमें सोडियम और पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं लेना। सो इफ़ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब देम क्लीन विद द सैंड पेपर। अब देखो यहाँ क्वेश्चन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट वाइग्रेसली इवन विद द कोल्ड वाटर। तो अगर हम यहाँ पर, आपने देखा ही होगा लास्ट की जो हमने वीडियो देखी थी उसमें अगर हमने सोडियम और पोटेशियम की बात करी थी, वो बहुत जल्दी कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। और अगर हम एसिड लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि एसिड से क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे टेस्ट ट्यूब जो है एकदम से ब्लास्ट हो जाएगी, और इसलिए हम जो है सोडियम और पोटेशियम को एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ सस्पेंड thermometers in the test tube so that their bulbs are dipped in the acid. नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। जो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं, मीन्स मेटल्स लिए हैं, तो उनकी हमें फॉर्मेशन देखनी है, किस में बबल्स जो हैं बनेंगे जब हम एसिड के साथ इनको रिएक्ट करते हैं और किस में नहीं बनेंगे। तो हमें ऑब्जर्व करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। सो विच मेटल्स रिएक्ट वाइग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम बात करें इनमें से तो कौन सा मेटल जो है वो जल्दी से रिएक्ट करेगा HCl के साथ डाइल्यूट। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो वाइग्रेसली रिएक्ट करता है बहुत जल्दी से, और यहाँ पर जो रिएक्शन होंगी वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, तो आप हमारी वो वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाइएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको टेम्परेचर भी देखना है कि किस में जो है जल्दी से बबल्स बनेंगे और किस में नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर हमें अरेंज करना है इनको, अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी क्या बनेगी। तो यहाँ पर मैं रिएक्टिविटी लिख देती हूँ एक बार। तो फर्स्ट होगा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन Zn और देन Fe। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है ये रिएक्टिविटी सीरीज, जब हम इन मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर एक और मेटल की अगर मैं बात करूँ, कॉपर, जिसका सिंबल होता है Cu। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी बबल्स नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, नो बबल्स। अब वो क्यों नहीं दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि सब मेटल्स का अलग अलग नेचर होता है। ठीक है, जैसे मैंने मैग्नीशियम का बताया जिसमें आपको बबल्स बहुत जल्दी दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम का बताया जिसमें आपको बबल्स जो है बहुत जल्दी मिलेंगे, उसी तरह से अगर कॉपर की बात करें तो उसमें बबल्स नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ
रिएक्ट नहीं करता इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर डाइल्यूट HCl की ही बात हो रही है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैग्नीशियम की मैंने आपको लिख के बता दिया है। उसी तरह से आप Al को रिएक्ट कर सकते हैं HCl के साथ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा AlCl3 प्लस H2। नेक्स्ट आप जिंक की रिएक्शन लिख सकते हैं, Zn प्लस HCl, प्रोडक्ट मिलेगा ZnCl2 प्लस H2। उसी तरह से यहाँ पर एक और है Fe आयरन, ठीक है, तो प्लस HCl, तो FeCl2। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3। अब वो क्यों नहीं रिलीज होती, बिकॉज HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर H2 नहीं रिलीज होती। सो इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें H2 प्रोड्यूस नहीं होती, तो इसके जो अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं N2O, ठीक है, NO, NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। बट मैग्नीशियम दैट इज Mg एंड मैग्नीज Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू गिव H2 गैस। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जैसे मैग्नीशियम हो गया और मैग्नीज हो गया, ये HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, बट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कोई मेटल्स जो है वो HNO3 से रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो रेट ऑफ बबल्स है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स जो सबसे ज़्यादा एकदम से दिखेंगे फास्टेस्ट, वो मैग्नीशियम के केस में दिखेंगे। सो द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सो द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, इस तरह से जो है रिएक्टिविटी होगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब है इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भी मैंने आपको बताया कि कॉपर के केस में क्या होगा कि कोई भी बबल्स फॉर्म नहीं होंगे। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो इससे हमें पता लगता है कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, पूछ लिया जाता है पेपर में, एक्वा रिगिया, ठीक है। एक्वा रिगिया का मतलब होता है रॉयल वाटर। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब जो रॉयल वाटर है वो किससे मिलके बनता है, एक तो HCl से कंसनट्रेटेड एंड एक बनता है कंसनट्रेटेड HNO3 से, दैट इज नाइट्रिक एसिड, और रेशियो होती है 3:1। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता, खाली कंसनट्रेटेड HCl में भी नहीं हो सकता, और ना ही सिर्फ HNO3 के अंदर हो सकता है। अगर हम इन दोनों का मिक्सचर लें तब जो है वो गोल्ड को डिजोल्व कर पाता है। सो एक्वा रिगिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, ठीक है। कोरोसिव होता है बिकॉज इसके अंदर दोनों ही कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये एक इस तरह का रिएजेंट होता है जिसके अंदर गोल्ड भी डिजोल्व हो सकता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट होता है जिसके अंदर गोल्ड डिजोल्व हो जाता है, तो आप रॉयल वाटर या फिर एक्वा रिगिया बता सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है कि मेटल्स किस तरह से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.